हेलो दोस्तों, कैसे हो। दोस्तों आज हम एनवीएस में जो मेस हेल्पर का वैकेंसी निकला हुआ है उसके लिए इंग्लिश मीडियम में सब्जेक्ट स्पेसिफिक नॉलेज का पार्ट 2 वीडियो ला रहे हैं। इससे पहले मैंने एक वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दिया है और हिंदी मीडियम में पूरा प्लेलिस्ट बना हुआ है मेरे चैनल पर, तो वहाँ जाके आप देख सकते हैं। और बहुत सारे दोस्त लोग पूछ रहे हैं कि एग्ज़ाम कब होगा, तो एग्ज़ाम का भी डेट अनाउंस नहीं हुआ है और जब भी अनाउंस होगा तो मैं आपको अपडेट कर दूंगा। और एग्ज़ाम को लेकर आप चिंता न हो, क्योंकि एग्ज़ाम तो होगा ही होगा, भले लेट हो लेकिन होगा। तो आप तैयारी करते रहेंगे तो अच्छा रहेगा, ठीक है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो ये जो वीडियो है इसमें आप इससे पहले आपको देख लीजिए, यहाँ तक पढ़ा दिए थे आपको ये। तो इससे पहले आपको यहाँ तक हो गया था, तो विटामिन का जो केमिकल नाम है ये इसमें आपको बताएंगे। और इससे आगे तो जो विटामिन ए है इसका केमिकल नाम होता है रेटिनॉल होता है, रेटिनॉल। तो ये केमिकल नाम भी आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है, क्योंकि ये फूड से ही रिलेटेड है, ठीक है। उसके अलावा जो बी कॉम्प्लेक्स है उसमें B1 B2 B3 B5 ये सब आते हैं, तो उनका भी केमिकल नाम आपको याद रखना होगा। तो विटामिन B1 है, उसका केमिकल नेम होता है थायमिन, ठीक है ना, थायमिन। और इसके लिए मैं आपको ट्रिक भी बता दूंगा बाद में कैसे याद रखेंगे, लेकिन अभी आप याद रखना B1 का थायमिन। आप इसको 4-5 बार पढ़ेंगे तो ऑटोमेटिक याद हो जाएगा, और नहीं याद होगा तो मैं बाद में ट्रिक बता दूंगा आपको। B2 है, विटामिन B2, इसको राइबोफ्लेविन। विटामिन B3 है, इसका साइंटिफिक नेम हो गया, केमिकल नेम नियासिन। विटामिन B5 का पेंटोथेनिक एसिड। विटामिन B6 का पायरिडॉक्सिन। विटामिन B7 का बायोटिन। विटामिन B9 का फॉलिक एसिड। विटामिन B12 इसका साइनोकोबालामिन है। जो विटामिन B12 है बहुत इंपॉर्टेंट है, यह बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। और विटामिन B1, तो ये दोनों आप खासकर याद रखना, ठीक है। उसके अलावा जो विटामिन B है, विटामिन C, उसका स्कॉर्बिक एसिड है ना, ये खट्टे फलों में पाया जाता है। विटामिन D का कैल्सीफेरॉल। और विटामिन E का टोकोफेरॉल, ठीक है। और विटामिन जो K है इसका फिलोक्विनोन। आप बताना कमेंट करके, पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि विटामिन K की कमी से क्या होता है। तो अगर हमारे शरीर में विटामिन K की कमी हो जाएगी तो हमारे शरीर के लिए क्या नुकसानदेह होगा, ये आप कमेंट करके बताना, ठीक है। जो फूड में प्रोटीन्स आर ऑफन कॉल्ड बॉडी बिल्डिंग फूड। जो फूड में जो प्रोटीन हम लोग खाते हैं तो उसे बॉडी बिल्डिंग फूड बोला जाता है, क्योंकि ये हमारे शरीर के ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरत होता है ना प्रोटीन। तो इसलिए अगर पूछा जाए कि बॉडी बिल्डिंग फूड कौन है, तो प्रोटीन। विटामिन हेल्प्स इन प्रोटेक्टिंग और बॉडी अगेंस्ट डिजीज। जो विटामिन हमारे शरीर के लिए क्यों जरूरत होता है, तो हमारे शरीर को विभिन्न तरह के बीमारियों जो डिजीज है उसे बचाने के लिए। जैसे विटामिन ए है तो उससे अगर कमी हो जाएगी तो नाइट ब्लाइंडनेस हो जाएगी ना, तो विटामिन ई ज़रूरत है कि नाइट ब्लाइंडनेस ना हो। उसी तरह से विटामिन सी है, उसकी कमी से स्कर्वी हो जाती है, विटामिन आपका जो ओठ वगैरह फटने लगते हैं, ब्लीडिंग होने लगती है। तो इस तरह से विटामिन डी की कमी से रिकेट्स हो जाती है, हड्डियाँ मुड़ जाती है ना। तो उस बीमारी न हो उसके लिए ये विटामिन हमारे शरीर के लिए ज़रूरत होते हैं। विटामिन आल्सो हेल्प्स इन कीपिंग आवर आइज, बोन्स, टीथ एंड गम्स हेल्दी। अब देखते हैं कि अलग अलग तरह के विटामिन है वो किस में पाया जाता है। इससे पहले भी आपको एक टेबल में बताया था, लेकिन यहाँ पिक्चर के माध्यम से है तो आपको समझने में थोड़ा आसानी होगी। जैसे कि जो विटामिन ए है उसके सोर्स कौन कौन से हैं, जैसे पपाया हो गया, कैरोट हो गया, मैंगो हो गया, फिश ऑयल हो गया, मिल्क हो गया, ये सब विटामिन ए के अच्छे सोर्स हैं। जो गाजर खासकर आप याद रखना, कि गाजर वाला एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, तो गाजर खासकर याद रखना, ठीक है। उसके अलावा जो विटामिन बी है, तो विटामिन बी में तो अलग अलग तरह के विटामिन होते हैं, B1 B2 B3, लेकिन फिर भी आप व्हीट, राइस एंड लीवर ना, ये तीनों आप याद रखना, इसमें विटामिन बी अच्छी मात्रा में होती है। अब जो विटामिन सी है, विटामिन सी आपको खट्टे फलों में पाया जाता है, जैसे ऑरेंज हो गया, टोमेटो हो गया, आंवला हो गया, लेमन हो गया, चिली में भी पाया जाता है। चिली खट्टा नहीं होता लेकिन चिली में भी पाया जाता है, अब याद रखना। ग्रीन चिली हो गया, गुआवा हो गया। तो और ये जो भी इन्फॉर्मेशन है आपको एनसीईआरटी बुक से लिया गया है, तो आप इसमें डाउट नहीं कर सकते हैं कि यह इन्फॉर्मेशन गलत है या सही सोर्स से लिया गया ना। आपके एग्जाम में जो भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एनसीईआरटी से लिए पूछे जाते हैं ना, एनसीईआरटी को ही सही माना जाता है, तो वहीं से लिया गया है। तो इसलिए जो भी फैक्ट मैं बता रहा हूँ तो पूरा 100% सही है, ठीक है। तो अब देख सकते हैं विटामिन डी। विटामिन डी का सबसे अच्छा सोर्स तो आपका सनलाइट हो गया, सूर्य के प्रकाश में आपको फ्री में ही विटामिन डी मिल जाएगा। लेकिन ऐसे अगर आप
फिश खा रहे हैं तो उसमें भी मिल जाएगी, एग में मिल जाएगी, लीवर में मिल जाएगी, मिल्क में मिल जाएगी ना। तो जो नॉन वेजिटेरियन है उनके लिए सबसे अच्छा जो विटामिन डी का सोर्स है सनलाइट है, उसके अलावा मिल्क है, ठीक है। तो आप सनलाइट में अगर बैठते हैं तो आपको विटामिन डी की कमी नहीं होगी। देयर इज ऑल्सो ए ग्रुप ऑफ विटामिन कॉल्ड बी कॉम्प्लेक्स, जो आपको बताया था ऊपर B1 B2 B3, तो इनको बी कॉम्प्लेक्स बोला जाता है। आवर बॉडी नीड्स ऑल टाइप ऑफ विटामिन इन स्मॉल क्वान्टिटीज ना। जैसे कि आपको कार्बोहाइड्रेट हो गया, फैट हो गया, प्रोटीन हो गया, इनको हमारे शरीर को ज़्यादा मात्रा में ज़रूरत होती है, तो उनको मैक्रो न्यूट्रिएंट्स बोला जाता है। लेकिन जैसे विटामिन हो गया, मिनरल्स हो गया, इनको कम मात्रा में ज़रूरत पड़ती है हमारे शरीर को, इनको माइक्रो न्यूट्रिएंट्स बोला जाता है ना। ये भी आपको पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन सा मैक्रो न्यूट्रिएंट्स है और कौन सा माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है, ठीक है। आवर बॉडी ऑल्सो प्रिपेयर्स विटामिन डी इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, जो अभी आपको बता ही दिया। नाउ डेज इनसफिशियंट एक्सपोजर टू सनलाइट इज कॉजिंग विटामिन डी डिफिशियंसी इन मेनी पीपल। लेकिन आजकल क्या हो रहा है कि बहुत लोग धूप में निकलना नहीं पसंद कर रहे हैं या धूप में नहीं बैठ रहे हैं, जिसके कारण उनमें विटामिन डी का डिफिशियंसी हो जा रही है, ठीक है। तो इसलिए धूप में बैठना ज़रूरत होता है हमारे शरीर के लिए। मिनरल्स, जो मिनरल्स हैं ऑल्सो, मिनरल्स आर नीडेड बाय आवर बॉडी इन स्मॉल अमाउंट। जैसे विटामिन डी स्मॉल अमाउंट पे ज़रूरत होती है, उसी तरह से मिनरल्स भी हमारे शरीर के लिए ज़रूरत हो, जैसे विटामिन ज़रूरत होता है, जैसे पोटेशियम हो गया, फास्फोरस हो गया, कैल्शियम हो गया, इस टाइप से मिनरल्स ना। आयोडीन हो गया, सम सोर्सेज ऑफ आयोडीन, आयोडीन जैसे बताया कि मिनरल्स है, तो एक इसमें पाया जाएगा जिंजर हो गया, फिश हो गया, क्रीम हो गया, आपका पालक हो गया, इस टाइप में तो आयोडीन पाया जाता है। और यहाँ अगला जो मिनरल्स है आपका, जो कि फॉस्फोरस, तो फॉस्फोरस किस में पाया जाएगा? मिल्क में, बनाना में, व्हीट में एंड राइस में, ठीक है। उसी तरह से आयरन, आयरन का ऊपर आपको बता दिया था अभी, पालक, लौकी, जो पंपकिन हो गया, लीवर हो गया, एप्पल हो गया। सम सोर्सेस ऑफ कैल्शियम, कैल्शियम आपका मिल्क में हो जाएगा एंड एग्स में, एग्स एंड मिल्क, ठीक है। अब यहाँ पर बिसाइड्स दीज न्यूट्रिएंट्स और बॉडी नीड्स डाइटरी फाइबर एंड वाटर। जो ये न्यूट्रिएंट्स हो गया, उसके अलावा हमारे शरीर को पानी की भी ज़रूरत होती है। डाइटरी फाइबर, डाइटरी फाइबर तो रुक्षांश बोलते हैं हिंदी में ना, या इंग्लिश में रफेज भी बोलते हैं। तो डाइटरी फाइबर हमारे शरीर को ज़रूरत होती है, क्योंकि यह डाइजेशन में हेल्प करते हैं ना, जो खाना उसको एक जगह से दूसरे जगह मूवमेंट में ना मदद करती है। और जो वाटर है वो भी खाना को पाचन में मदद करती है। डाइटरी फाइबर आल्सो नोन एज रफेज, और हिंदी में इसको रुक्षांश बोला जाता है। रफेज इज मेनली प्रोवाइडेड बाय प्लांट्स प्रोडक्ट इन आवर फूड। जो प्लांट्स प्रोडक्ट हैं उनसे ही हमको रफेज मिलती है, जैसे हरी पत्तेदार सब्जियां हो गई और जो भी मोटे अनाज हो गए ना, उनसे हमको रफेज मिलती है। होल ग्रेन्स एंड पल्सेज, पोटैटो, फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आर मेन सोर्स ऑफ रफेज ना। तो इनसे हमको रफेज मिलती है। पोटैटो हो गया, पल्स हो गया, दाल, फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। रफेज डज नॉट प्रोवाइड एनी न्यूट्रिएंट्स, रफेज हमको कोई पोषक तत्व नहीं मिलता, न्यूट्रिएंट नहीं मिलता टू आवर बॉडी, बट इट इज एन इसेंशियल कंपोनेंट ऑफ आवर बॉडी और फूड। तो लेकिन ये फिर भी हमारे शरीर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसेंशियल है, क्योंकि इनसे डाइजेशन में मदद मिलती है। दे हेल्प्स आवर बॉडी गेट रीड ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड, जो अनडाइजेस्टेड फूड है ना, उसको हमारे शरीर से बाहर निकालने में मदद करते हैं। वाटर हेल्प्स आवर बॉडी टू एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम फूड, जो वाटर है वो हमारे शरीर में क्यों जरूरत होता है? जो न्यूट्रिएंट्स है उसको हमारे शरीर से, जो ब्लड से उसको अवशोषण करने में, एब्जॉर्ब करने में मदद करती है। इट ऑल्सो हेल्प्स इन थ्रोइंग आउट सम वेस्ट फ्रॉम बॉडी एज यूरिन एंड स्वेट। जो पसीने के रूप में एंड पेशाब के रूप में जो हमारा जो वेस्ट है हमारे शरीर का, उनको शरीर से बाहर निकालने में भी पानी, जो वाटर है, मदद करती है। नॉर्मली वी गेट मोस्ट ऑफ द वाटर दैट आवर बॉडी नीड्स फ्रॉम द लिक्विड्स वी ड्रिंक सच एज वाटर, मिल्क एंड टी। हम लोग जो पानी की पूर्ति हो जाती है, जो हम लोग नॉर्मली पीते हैं, और उसके अलावा दूध, चाय, जूस वगैरह पीते हैं, उससे भी पानी की पूर्ति हो जाती है। तो बैलेंस्ड डाइट, बैलेंस्ड डाइट क्या होता है? बैलेंस डाइट खाना बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि अगर नहीं खाए जाएंगे तो आपको जो डिफिशियंसी डिजीज हो जाएगी, ठीक है। इसलिए बैलेंस डाइट खाना बहुत ज़रूरी होता है। फॉर ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ गुड हेल्थ आवर डाइट शुड हैव ऑल द न्यूट्रिएंट्स दैट आवर बॉडी नीड्स इन ए राइट क्वांटिटी, नॉट टू मच ऑफ वन एंड नॉट टू मच ऑफ अदर, टू लिटिल ऑफ अदर। तो हमारे शरीर को
प्रॉपर ग्रोथ के लिए हमारे भोजन में जितने भी तरह के न्यूट्रिएंट्स हैं उनको उचित मात्रा में लेना जरूरी होता है। ऐसा नहीं है कि किसी एक जो न्यूट्रिएंट्स है वो ज़्यादा मात्रा में खा रहे हैं और दूसरा बहुत कम मात्रा में। सभी को बैलेंस्ड रूप से खाना होगा, तभी हमारा शरीर अच्छे से ग्रोथ हो पाएगा। द डाइट शुड ऑल्सो कंटेन ए गुड अमाउंट ऑफ रफेज एंड वाटर सच ए डाइट इज कॉल्ड ए बैलेंस डाइट। उसके साथ साथ उचित मात्रा में पानी भी होना चाहिए एंड रफेज जो आपको बताया वो भी आपको उचित मात्रा में लेना होगा। डू यू थिंक दैट पीपल ऑफ ऑल एजेज नीड्स द सेम टाइप ऑफ डाइट? आपको ऐसा लगता है कि क्या सभी एज को लोगों को सेम टाइप के डाइट की ज़रूरत पड़ती है सेम क्वांटिटी में? नहीं। जो छोटे बच्चे उनको कम, जो ज़्यादा जो यंग रहते हैं उनको ज़्यादा, और जो ओल्ड रहते हैं उनको थोड़ा कम। क्यों? क्योंकि ऐसा है। और उसके अलावा जो आपका हो सकता है जो बच्चे हैं उनको प्रोटीन की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, तो एज के हिसाब से और कितना काम करते हैं उसके हिसाब से भी है। जो फिजिकल एक्टिविटी ज़्यादा करते हैं उनको ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, तो कार्बोहाइड्रेट वगैरह उनको ज़्यादा खाने की ज़रूरत पड़ सकती है। उसी तरह से बच्चे हैं उनको ग्रोथ होता है तो उनको प्रोटीन की ज़्यादा आवश्यकता होती है। तो इस तरह से एज के हिसाब से और जो काम करते हैं उसके हिसाब से आपको डाइट की ज़रूरत पड़ती है ना। डू यू ऑल्सो थिंक दैट व्हाट वी नीड फॉर ए बैलेंस्ड डाइट वुड डिपेंड ऑन द अमाउंट ऑफ फिजिकल वर्क दैट वी डू? हम लोग जो फिजिकल वर्क करते हैं उस पर भी डिपेंड करता है, एज पर भी डिपेंड करता है। वन कैन ईट ए बैलेंस डाइट विदाउट एक्सपेंसिव फूड मटेरियल। ऐसा नहीं है कि जो बैलेंस डाइट है वो बहुत महंगे होते हैं। आप सस्ते कम पैसे में भी बैलेंस डाइट खा सकते हैं, ठीक है। आपको पता होना चाहिए कि किस किस चीज़ में, जैसे प्रोटीन को आपका सोर्स पता है, प्रोटीन के बहुत सारे सोर्सेज हैं, उसी तरह विटामिन के बहुत सारे सोर्सेज हैं। तो आप वैसे चीज़ें खाएं जो सस्ते हैं, ठीक है, और उसमें आपका विटामिन प्रोटीन जो भी है न्यूट्रिएंट्स वो भी हो, ठीक है। ईटिंग द राइट काइंड ऑफ फूड इज नॉट इनफ। ऐसा नहीं है कि केवल राइट काइंड ऑफ फूड खाने से ही आपका लिए सफिशिएंट हो जाएगा। इट शुड ऑल्सो बी कुक्ड प्रॉपरली सो दैट इट्स न्यूट्रिएंट्स जो पोषक तत्व हैं आर नॉट लॉस्ट। उसको अच्छे से पकाना भी होगा। ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा पकाने से भी आपका दिक्कत है। अगर ज़्यादा पका देंगे तो जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो ख़त्म हो जाते हैं ना। और ख़ासकर जो विटामिन सी है, विटामिन सी वो जल्दी हीट करने से नष्ट हो जाते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। आर यू अवेयर दैट सम न्यूट्रिएंट्स गेट लॉस्ट इन द प्रोसेस ऑफ कुकिंग एंड प्रिपरेशन? आपको पता है कि जब भी आप खाना को प्रिपेयर करते हैं, जैसे कि चावल वगैरह धोते हैं उसके बाद कुकिंग करते हैं, तो उस प्रोसेस में बहुत सारे विटामिन ख़त्म हो जाते हैं, ठीक है। इफ द वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स आर वॉश्ड आफ्टर कटिंग और पीलिंग देम इट मे रिजल्ट इन द लॉस ऑफ सम विटामिन। जैसे कि वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स हैं उनको वास्ट आफ्टर कटिंग के बाद आप उसको धोते हैं, जैसे कि सेव है, सेव काट लो उसके बाद धो। जितनी भी हरी सब्जियां हैं उसको काटने के बाद धो, तो उसमें से बहुत सारे विटामिन हैं वो बाहर निकल जाते हैं, है ना। छील के, खासकर उसको जो छिलका हटाने के बाद काट के धोते हैं तो उससे बहुत सारे विटामिन बाहर निकल जाते हैं, ठीक है। तो ये आपको विटामिन का लॉस हो जाता है इस तरह से। द स्किन ऑफ मेनी वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स कंटेन विटामिन एंड मिनरल्स। जो सब्जियां होती हैं, फल होते हैं, तो उनको क्या होता है कि उनके जो स्किन होते हैं उसके छिलके, उसमें बहुत सारे विटामिन एंड मिनरल्स होते हैं, तो लोग उनको छील के फेंक देते हैं, तो उसमें आपका बहुत सारे विटामिन एंड मिनरल्स निकल जाता है, ठीक है। तो आप जो हरी पत्तीदार सब्जियाँ हैं और उसको आप बिना छीले हुए अच्छे से धो लें, उसके बाद काट के और बना सकते हैं, तो वो आपके लिए हेल्दी रहेगा। Similarly, repeated washing of rice and pulses may remove some vitamin and minerals present in them. इसी तरह से अगर आप चावल एंड दाल वगैरह हैं उनको बार बार धोते हैं तो उसके माध्यम से भी बहुत सारे आपके विटामिन निकल जाएंगे। तो इसलिए आप धोएं 2 बार 3 बार लेकिन ऐसा नहीं है कि 4-5 बार धोते रहें, 2 बार धोएं तो सफिशिएंट है। We all know that cooking improves the taste of food and makes it easier to digest. हम सभी को पता है कि जब खाना पका के खाते हैं, अच्छे से खाना पक जाता है तो खाने में भी अच्छा लगता है और डाइजेस्ट में भी मदद होती है। लेकिन अगर ज़्यादा पका दें तो उसके चलते बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स हैं वो लॉस हो जाते हैं ना। तो पकाना है ठीक, लेकिन बहुत ज़्यादा पकाना जरूरी, मतलब सेहत के लिए नुकसानदेह है। एट द सेम टाइम कुकिंग ऑल्सो रिजल्ट्स इन द लॉस ऑफ सर्टेन न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। Many useful proteins and considerable amount of minerals are lost if excess water is used during cooking and is then thrown away. तो अगर कुकिंग के समय आप क्या करते हैं कि बहुत ज़्यादा उसमें पानी डाल देते हैं, उस पानी को बाद में फेंक देते हैं, तो उसके माध्यम से भी बहुत ज़्यादा
जो पोषक तत्व है, न्यूट्रिएंट्स है, वो बाहर निकल जाते हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। जैसे पहले चावल वगैरह बनाते थे तो उसमें जो एक्सेस वाटर रहता था, माड़ जिसको बोलते हैं, तो बाहर लोग फेंक देते थे, तो उसके माध्यम से पोषक तत्व, न्यूट्रिएंट्स बाहर निकल जाते थे। ठीक है, तो वो सही हैबिट नहीं है। विटामिन सी गेट्स इजिली डिस्ट्रॉयड बाय हीट ड्यूरिंग कुकिंग, और खासकर विटामिन सी है जो कुकिंग के दौरान आसानी से डिस्ट्रॉय हो जाती है। तो जो भी विटामिन सी वाले प्रोडक्ट है, जैसे नींबू उम्बू, इसको अगर कुकिंग ज़्यादा करेंगे तो वो जल्दी नष्ट हो जाते हैं। इसलिए जब वो कुकिंग आप कर रहे हैं तो नींबू अगर डालना भी है सब्जी वगैरह में तो लास्ट में डालें। वुड इट नॉट बी सेंसिबल टू इंक्लूड सम फूड्स एंड रॉ वेजिटेबल्स इन आवर डाइट? क्या ऐसा सेंसिबल नहीं है कि हम अपने भोजन में कुछ कच्चे फल एंड सब्जियां खाएं? बिल्कुल, सलाद के रूप में आप खा सकते हैं, जैसे कि ककम्बर हो गया, रेडिश हो गया, आपका ओनियन हो गया, टोमेटो हो गया, बीट हो गया। इस टाइप से आप कच्चे फलों को और सब्जियों को खा सकते हैं। इट कैन बी वेरी हार्मफुल फॉर अस टू एट टू मच ऑफ फैट रिच फूड एंड वी मे एंड अप सफरिंग फ्रॉम ए कंडीशन कॉल्ड ओबेसिटी। तो अगर हम लोग ज़्यादा फैट वाला जो चीज़ खाते हैं, जिसमें तेल घी वगैरह ज़्यादा होते हैं, फैटी, तो उसको ज़्यादा खाते हैं तो उससे क्या हो जाता है, हमारे शरीर में बहुत सारे बीमारी हो सकती है और एक मोटापा हो सकती है, उसको ओबेसिटी बोलते हैं। तो ओबेसिटी किसके एक्सेस यूज के मतलब खाने के चलते होती है, आप याद रखना, फैट के चलते ओबेसिटी। ठीक है, ए पर्सन मे बी गेटिंग enough food to eat, but sometimes that food may not contain a particular nutrients. If this continued over a long period of time, the person may suffer from its deficiency. कभी कभी ऐसा होता है कि लोग उचित मात्रा में खाना खा रहे हैं, लेकिन कुछ जो पोषक तत्व हैं, कुछ न्यूट्रिएंट्स है, उसका कमी हो जाता है। जैसे कि आप खा रहे हैं तो मिनरल्स नहीं खा रहे हैं, सारी चीज़ खा रहे हैं लेकिन उसमें मिनरल्स वाला चीज़ नहीं खा रहे हैं। ऐसा कोई भी फूड नहीं ले रहे हैं जिसमें मिनरल्स हो, या मिनरल्स में भी खासकर कैल्शियम ना हो। ठीक है, चाहे कोई विटामिन उसमें ना हो, विटामिन ए ना हो, तो आपको डिफिशियंसी वाला डिजीज हो जाता है ना, डिफिशियंसी डिजीज हो जाता है। Deficiency of one or more nutrients can cause disease or disorder in our body. Disease that occur due to lack of nutrients over a long period are called deficiency disease. तो इस तरह के जो डिफिशियंसी के कारण, जो न्यूट्रिएंट्स के डिफिशियंसी के कारण जो डिजीज होती है, बीमारी होती है, उसे डिफिशियंसी डिजीज बोला जाता है। If a person does not get enough proteins in his food for a long time, he is likely to have stunted growth. तो उसका ग्रोथ रुक जाता है ना। अब प्रोटीन की कमी से कौन सा बीमारी होता है, आप बताना कमेंट करके। एक मैं बता रहा हूँ, क्वाशियोकर। इसके अलावा एक और बीमारी होती है बच्चों में, उस बीमारी का नाम आप बताना, वो कौन सी बीमारी है जो प्रोटीन की कमी के कारण होता है, ड्यू टू लैक ऑफ प्रोटीन। द ग्रोथ में स्टॉप completely, such a person becomes very lean and thin and so weak that he may not even be able to move. प्रोटीन की कमी के कारण ऐसा होता है। डिफिशियंसी ऑफ डिफरेंट विटामिन एंड मिनरल्स में ऑल्सो रिजल्ट इन सर्टेन डिजीज और डिसऑर्डर। ठीक है, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक टेबल मैंने बनाया है, उसमें बहुत सारे जो विटामिन है, मिनरल्स है, उसके डिफिशियंसी के कारण कौन सा बीमारी होती है और उसका सिम्टम्स क्या है, कैसे पहचाने कि आपको वो बीमारी हो गई है। तो जैसे कि विटामिन ए का डिफिशियंसी आपके शरीर में लंबे समय तक रहेगा तो लॉस ऑफ विजन हो सकता है, आपका मतलब दृष्टि में दोष हो सकती है आपका, जैसे कि आपका दिखाई देना कम हो जाता है, नाइट ब्लाइंडनेस इसको बोलते हैं। तो इसमें सिम्टम है पुअर विजन, आपका विजन कमजोर हो जाएगा, लॉस ऑफ विजन इन डार्कनेस, अंधेरे में आपको कम दिखाई देने लगेगा। समटाइम्स कंप्लीट लॉस ऑफ विजन, कभी कभी होता है कंप्लीट लॉस ऑफ विजन हो जाएगा। विटामिन B1 की कमी के कारण को होता है बेरी, ठीक है। वीक मसल्स एंड वेरी लिटिल एनर्जी टू वर्क, इसमें आपको मसल्स कमजोर हो जाएंगे और आपको काम करने के लिए क्या होगा, एनर्जी, वेरी लिटिल एनर्जी रहेगा, आपको काम करने में मन नहीं लगेगा क्योंकि एनर्जी ही नहीं रहेगा। इसलिए आप सब्जी फल जो भी खाते हैं बदल बदल के खाएं, ऐसा नहीं कि एक ही फल या एक ही सब्जी डेली खाएं। कभी आप जैसे सब फल ही है तो कभी कुछ फल खा लें, जैसे एप्पल खा लें, कभी गाजर खाएं, कभी गुआवा खाएं, कभी मैंगो खाएं, जो भी फल सीजनल मिल रहा है, कभी ऑरेंज, या सब्जी में भी अलग अलग तरह की सब्जी, कभी भी आप बैगन खा सकते हैं, कभी टमाटर, कभी ओनियन, जो भी है सीजनल। और जैसे कि सेम जो भी है, आलू पोटैटो, सब भी ज़रूरत है, लेकिन उसको बदल बदल के खाइए, एक ही सब्जी डेली मत खाइए, ठीक है। उसके अलावा विटामिन सी है, विटामिन सी की कमी स्कर्वी होता है
और इसका लक्षण है ब्लीडिंग गम्स। आपका जो गम्स है, मसूड़े हैं, वो फट जाते हैं, उससे ब्लीडिंग होने लगती है। टेक्स लॉन्गर टाइम टू हील। जो घाव अगर कहीं हो जाते हैं तो भरने में ज़्यादा टाइम लेते हैं विटामिन सी की कमी के कारण। उसके अलावा जो विटामिन डी है उसकी कमी के कारण रिकेट्स होती है। रिकेट्स, इसमें बोन्स बिकम सॉफ्ट एंड बेंड। जो बोन्स हड्डियाँ हैं वो मुलायम हो जाती है, मुड़ जाती है। खासकर पैर की हड्डियाँ बच्चों में मुड़ जाती हैं। कैल्शियम की कमी के कारण बोन एंड टूथ डिके। जो हड्डियाँ हैं और दांत है वो डिके होने लगती है और टूट फूट होने लगती है। और इसका लक्षण है वीक बोन्स एंड टूथ डिके। ठीक है। आयोडीन की कमी से ग्वाइटर हो जाता है, तो गले में हो जाता है घेंगा रोग, ग्वाइटर। और इसकी पहचान है कि ग्लैंड्स इन द नेक अपीयर स्वोलन, फूला हुआ लगता है, जैसे उभार आ गया है। मेंटल डिसेबिलिटी इन चिल्ड्रेन, बच्चों में मेंटल डिसेबिलिटी भी हो जाती है। आयरन की कमी से एनीमिया होती है। आयरन की कमी से कौन सा डिजीज होती है? एनीमिया। और इसमें आपको वीकनेस लगेगा। कैसा लगेगा? वीकनेस। ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया, और अगर वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड शेयर दिस वीडियो टू योर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स, एंड कमेंट करके बताना कि अगला वीडियो आपको कौन से टॉपिक पर चाहिए। थैंक यू फ्रेंड्स।